देखो भाई, अगर तुम एक गरीब इंसान हो, तुम कर्जे में हो, तुमको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग तुम्हारी लाइफ बदल देगी, पर ट्रेडिंग में तुम 5 लाख 10 लाख का लॉस कर चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारी आई ओपनिंग हो सकती है, तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकती है, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को पिछले 5 साल में बदला। अब तुम बोलोगे भाई कि तेरे पास तो बहुत सारा पैसा होगा, तेरा बाप बहुत अमीर होगा, तेरे घर वालों पे बहुत सारे पैसे होंगे, तेरे घर वालों का कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो मैं तुमको बता दूं भाई कि मैं लिटरली आई एम कमिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करा 2022 में, जहां पे मैंने 10,000 रुपए से गलती से 30,000 रुपए बना दिए एक क्रिप्टो कॉइन में। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे वर्स्ट प्रॉफिट था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड गेस व्हाट, आई बिकम विटनेस इन माई होल जनरेशन, जहाँ पे एट द एज ऑफ 21-22 में मेरे पास ऑलमोस्ट $20,000 का लॉस आ गया। अब तुम बोलोगे भाई तेरे पास 20 लाख रुपए आए कहाँ से? तो लिटरली भाई, जब मैंने 10,000 को 30,000 बनाया, मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, मैंने अपने रिलेटिव्स को दिखाया, मैंने अपने माँ बाप को दिखाया, मैंने अपने जो मेरे सीनियर लोग थे जिनके पास पैसे हुआ करते हैं, जो बिजनेस में है, मैंने उनको दिखाया। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, एंड मैं उसको क्रिप्टो के ऑल टाइम हाई पे 2021-22 में मैं बाय करता गया। एंड भाई उसके बाद ऑल्ट कॉइन जो गिरते गए, मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉडाउन में आ गया। देन मुझे आज पता चला कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम से कुछ चीज़ होती है, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। इंडियन मार्केट में आया, मैंने वहाँ पे भी 3-4 लाख रुपए का लॉस करा। एंड देन मुझे पता चला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ होती है, वहाँ पे भी मैंने 1.5-2 लाख का लॉस करा। एंड देन फाइनली आई गॉट टू इंट्रोड्यूस बाय प्रॉफ फर्म, कि प्रॉफ फर्म करके कुछ चीज़ होती है जहाँ पे मैं 20-30 हज़ार रुपये दूंगा, मुझे ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ का कैपिटल मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि जो मैंने अपनी स्किल्स बिना बिल्ड करे, जो मैंने क्रिप्टो में लॉस किया, लोगों का पैसा, छोटे छोटे लोन लेता गया मैं ईएमआई को चुकाने के लिए, उस सबके स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे लगा सकता हूँ। एंड गेस व्हाट भाई, मेरे लॉसेस बढ़ते गए। एंड देन फाइनली मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में है। कि क्रिप्टो के लॉस को मेरे सर पे इतना हावी हो गया कि मैं बस ये सोचता हूँ कि किसी तरीके से मैं अपने वो 15-20 लाख रुपए जो मैं डेप्ट में था, जो लोग मेरे सर पे सवार थे 1.5-2 साल से कि भाई पैसे दे, अकाउंट मार्केट बढ़ा या नहीं बढ़ा, मुझे बस वो पैसे चुकाने। एंड गेस व्हाट, हुआ क्या, मेरे साथ लॉसेस होते गए। एंड देन मैंने 2023 के स्टार्टिंग में, और यू कैन से अप्रैल जून में जाके मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा। एंड गेस व्हाट, वो ई कॉमर्स बिजनेस मेरा चल गया। एंड देन वहां से मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, मैंने प्रॉप फर्म में डालना स्टार्ट करा, क्योंकि मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम पे ई कॉमर्स बन गया। एंड देन मैं ट्रेडिंग को फंड करता था अपनी ई कॉमर्स के इनकम से। एंड देन मैं अपनी ई कॉमर्स की प्रॉफिट्स को निकाल के मैं मार्केट्स में डालता गया, प्रॉफर्म चैलेंजेस में। एंड मैं सबको ब्लो करता गया, क्योंकि मेरे पास पैसा था, बट मुझे प्रोसेस नहीं मालूम था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मार्केट में एक्चुअल पैसा बनता है। जब मैंने सब कुछ लॉस कर दिया, अपना ई कॉमर्स बिजनेस इस हाल में ले आया कि मुझे उसे बंद करना पड़ गया, क्योंकि जो भी रेवेन्यू था वो मैं सारा मार्केट्स में डाल चुका था। एंड मेरे पास ऑर्डर प्रोसेस करने के पैसे नहीं बचे थे। देन आई गॉट इंट्रोड्यूस विद द ट्रेडिंग कंपटीशन, जहां पे मैंने $1,500 का कैश रिवॉर्ड रिसीव हुआ। जो छोटे छोटे ऐप से मैंने लोन लिए थे, वो लिटरली भाई मेरे घर पे आ गए थे कि तुझे पैसे अभी देने हैं, नहीं तो हम तेरे घर वालों को बता देंगे। एंड उन ऐप्स के नाम भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, तो तुम लोग भी कभी इन ऐप से लोन मत लेना, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। जब भी मैं लोन लेता था, मेरे को ये लगता था कि ये वाला लोन मेरे सारे लॉसेस को रिकवर करवा देगा, एंड मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, एंड मैं उसके बाद अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूंगा। बट मेरे साथ वही होता था जो पिछले 2-3 साल से होता आता गया। मैं और लॉसेस में जाता गया। तो जो मेरे को वो $1,500 रिसीव हुआ उस कंपटीशन से, मैंने सबसे पहले वो पैसे उन लोगों को चुकाए जो मेरे सर पे सवार थे कि भाई मेरे पैसे मुझे लौटा, नहीं तो तेरे घर वालों को बता दूंगा। क्योंकि मैं अपने लॉसेस को अपने घर वालों तक नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरे को मालूम है मेरी फैमिली ने भाई जो 10-15-20 हज़ार, मैक्सिमम 30,000 रुपए कमाते थे पूरे फैमिली को संभालना, घर चलाना, और वो अगर सडनली सुनेंगे कि उनका बेटा, उनका छोटा बेटा ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के कर्जे में, तो क्या बीतेगी भाई। मेरे को नहीं पता था कि कोई किसी को अटैक आ जाए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, मेरे बारे में बहुत कंसर्न ना हो जाए लोग। तो मैंने सोचा कि इस चीज को मैं दबा के रखूंगा। कैन यू इमेजिन अ गाय, अ किड, 21 ईयर ओल्ड, जिसने अपने जस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है,
उसके पे इतना कर्जा, तो वो क्या सोच रहा होगा। एंड मैं रोज रात में भाई रोता था लिटरली कि मैं ये किस जाल में आ गया, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, पर जो कंपटीशन था उसने मेरी लाइफ को आसान करा। वहां से मुझे 100K अकाउंट मिला एंड देन मैंने उस 100K अकाउंट को वापस से ब्लो कर दिया एंड ये कारवा चलता गया चलता गया चलता गया। एंड देन आई स्टार्ट अगेन 2024, जहां पे भाई मई में मैंने 100K का अकाउंट लिया एंड उस अकाउंट पे मैंने $5,500 का पे आउट बनाया, जिस पे आउट ने सब कुछ मेरी लाइफ में चेंज कर दिया। वहां से भाई मैंने अपना सबसे पहले जो मेरे मेन कर्जे थे, जो अगेन मेरे सर पे बहुत ज्यादा सवार थे, मैंने उनको थोड़े थोड़े पैसे देके उनको शांत कराया। एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई प्रॉफ फर्म का चीट कोड क्या है, कि जितने ज्यादा तुम अकाउंट ट्रेड करोगे, जितना ज्यादा तुम अटेम्प्ट दोगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम पे आउट तक पहुंच पाओगे। तो भाई जब ये सब चीजें मुझे समझ में आई ना, तो मैं एक चीज पे फोकस करने लगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ट्रेड करना है, यानी कि मुझे बड़े अकाउंट की ओर नहीं जाना, मुझे 25 के 50 अकाउंट तक सीमित रहना है। एंड जब तक मैं इस अकाउंट से पे आउट ना निकालूं, मैं बड़े अकाउंट पे नहीं जाऊंगा। एंड गेस व्हाट भाई, वहां से सारी चीजें चेंज हो गई एंड आई स्टार्ट मेकिंग कंसिस्टेंट मनी। एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी आया जहां पे मैंने पूरे 1 साल तक पे आउट नहीं लिया, बट उस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने हर अकाउंट को ब्लो करने के बाद एक लर्निंग लिया कि मैं अकाउंट क्यों ब्रीच कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट्स क्यों नहीं बन रहे हैं। तो फाइनली आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन वापस से मैं जब आया अक्टूबर में 2024 के, उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी आसान हुई। आई स्टार्टेड टेकिंग कंसिस्टेंट पे आउट 3 फिगर के। एंड देन जब 2025 आया, 2025 में भी स्टार्टिंग के 5-6 महीने मेरे इतने अच्छे नहीं गए। लिटरली मैंने बहुत सारे अकाउंट्स ब्रीच करे एंड मेरे पे आउट बहुत छोटे छोटे थे। मैं सोच रहा था कि कब मेरी लाइफ में ऐसा वो मोड़ आएगा जहां पे मैं कंप्लीट डेप्ट फ्री बन जाऊंगा एंड मैं प्रॉफिटेबल भी बन जाऊंगा। जब 2025 का एंड हुआ तो मैंने लास्ट के 3 महीने में इतने प्रॉफिट बनाए, आई ऑलमोस्ट बिकम डेप्ट फ्री। एंड देन उसके बाद 2026 में आया भाई मेरी लाइफ में फरवरी मई का महीना, जहां पे मेरे लॉसेस इस तरीके से हुए कि मैंने पे आउट बना दिया एंड वो पे आउट लिटरली भाई रिजेक्ट हो गया। 2025 से अगस्त से लेके 2026 के मार्च तक मेरे पे आउट्स, रिजेक्टेड पे आउट्स पहुंच गए ऑलमोस्ट $34,000। एंड मैं ये सोचने लगा कि भाई अब मैं क्या गलती कर रहा हूं। पर जब मेरे पे आउट रिजेक्ट हुए तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, मेरे को इस बात की खुशी थी कि मैंने एटलीस्ट ये पे आउट बनाया। वंस आई मेक मनी, मेरे को ये समझ में आ गया कि ये सेम चीज मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट भाई जो अप्रैल मंथ आया, उसमें आके मैंने कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया। लिटरली भाई मैंने 3 महीने के अंदर, मैंने 3 महीने में ऑलमोस्ट $80,000 के प्रॉफिट बना दिए। उन सब के स्क्रीनशॉट तुम इन स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ वहां मैं हर जगह लगा दूंगा। हर एक प्रॉफ फर्म में ऑलमोस्ट मैंने पे आउट्स लिए एंड लिटरली भाई मैं कंसिस्टेंट बन गया। एक 100K अकाउंट पे तो मैंने ऑलमोस्ट $37,000 के प्रॉफिट्स बना दिए। तो अभी तक वीडियो में जो तुमको मैंने पूरा जर्नी बताया वो इसलिए था कि भाई जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब ये बोलता है ना कि उसको प्रॉफिटेबल बनने में 4 से 5 साल लगे, इट वॉज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। तुमने मेरी वीडियो में कभी भी ये सुना अभी तक कि मैंने बोला कि मैं स्ट्रैटेजी चेंज करा, मैं ये करा, मैं वो करा? इन सब के बीच में मैं सारी गलतियां कर रहा था, बट एक गलती को छोड़ के, जो कि ये था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदल रहा था। हर अकाउंट ब्लो करने के बाद मैं सीख रहा था कि मैं क्यों लॉस कर रहा हूं। तो जवाब मालूम है क्या मिलता था? आई वॉज डूइंग ओवर ट्रेडिंग, आई वॉज डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग, आई वॉज डूइंग ओवर लेवरेजिंग एंड आई वॉज नॉट बुकिंग द प्रॉफिट्स। मुझे प्रॉफिट्स बराबर होते थे भाई, एशियन में भी लंदन में भी, बट एनवाई में जाके मैं हक देता था एंड सारे प्रॉफिट को मैं लॉस कर देता था। इस चीज पे मैंने पकड़ बनाई एंड आई स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। जब मैंने प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट करा ना भाई, मेरे को फर्स्ट सेकंड पे आउट के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं उसके बाद 1:5-10 के रिस्क रिवॉर्ड को भी होल्ड करने लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पैसे बना चुका था, मैं बिल्कुल डेप्ट फ्री हो चुका था, मैं प्रॉफिटेबल भी बन गया था। एंड प्रॉफिटेबल वो नहीं कि भाई मैं ब्रेक इवन से ऊपर आके 1-2 लाख बना लिया, मैं ऑलमोस्ट 10-15-20 लाख बना चुका था। एंड देन उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि इट्स द राइट टाइम जहां पे मैं अपने एलोकेशन को एलोकेट करूं इन डिफरेंट प्रॉफ फर्म। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करा डिफरेंट प्रॉफ फर्म को। जब मेरा फंडिंग पिस्टन 9K का पे आउट रिजेक्ट हुआ, जिसमें गलती मेरी ही थी, 85% यू कैन से गलती मेरी थी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं। डिस्पाइट आई वाज देयर एफिलिएट, बट फिर भी मेरा पे आउट नहीं मिला। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैंने 50K अकाउंट पे $9,000 बना दिए ना, तो मैं 100K अकाउंट पे भी 20% का रिटर्न बना सकता हूं।
तो ये चीज को मैं समझ गया एंड आई वाज डूइंग द सेम थिंग जो मैं पिछले 4 साल से करता आ रहा था, वो क्रिप्टो में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। सेम मैंने प्रॉप फॉर्म में करना स्टार्ट करा कि अपनी स्ट्रैटेजी को पकड़ के रखा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को टाइट करा, अपनी बैड हैबिट्स को रिमूव करा, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करा और स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बना दिया। मेरी स्ट्रेंथ मालूम है क्या थी कि एशियन और लंदन में बहुत अच्छा करता हूँ, तो मैंने एशियन ही ट्रेड करना स्टार्ट किया एंड आई वाज लिटरली ऑफ द चार्ट्स ऑलवेज ऑन लंदन एंड एनवाई सेशन। ये सारी चीजें करके मैंने ऑलमोस्ट $80,000 के प्रॉफिट बनाए। आई टुक मल्टीपल पे आउट फ्रॉम पिस्टन कैपिटल, took multiple payouts from funding pips, took multiple payouts from Alpha Future, took multiple payout from Trading Pit, took multiple payout from I don't know कितनी प्रॉफिट थी। एंड गेस व्हाट भाई, जो बंदा 2022 में 2023 में स्ट्रगल कर रहा था कि भाई 20 लाख रुपया कर्जा कैसे चुकेगा, लिटरली भाई वो सारा कर्जा चुकाया। एंड जो मैं इस घर में रहता था, जो तुम यहाँ पे क्लिप देख रहे हो, उस घर से मैं इस घर में आया, मैंने नया घर खरीदा एंड लिटरली भाई जो मेरे छोटे छोटे बकेट लिस्ट थी, 2022 की बकेट लिस्ट, 2023 की बकेट लिस्ट, 2024 की बकेट लिस्ट, 2025 की बकेट लिस्ट, उन सब को मैंने 4 साल इकट्ठा करा एंड आई स्टार्ट कंप्लीटिंग माय बकेट लिस्ट वन बाय वन। आईफोन खरीदना, मैकबुक खरीदना, एक्सपेंसिव वॉच खरीदना, सीको खरीदना, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना, डोमेस्टिक में फ्लाइट से जाना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांड शूज पहनना, एबीबास से एडिडास तक का सफर, मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट करा, सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया, जस्ट टू टेल पीपल एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड इफ योर वाई इज क्लियर। मेरा वाई फर्स्ट डे से क्लियर था कि भाई मेरे को ये जो लॉस मैंने बसड़ क्रिएट करी है, ये जो मैंने रायता फैलाया है ना, इसको मैं ही सुलझाऊंगा और ट्रेडिंग से ही सुलझाऊंगा। पर एक चीज मेरे को ये समझ में आ गई थी कि अगर मैं फॉरेक्स ट्रेड करता, मैं क्रिप्टो ट्रेड करता, मैं इंडियन स्टॉक मार्केट करता, तो मैं आज उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पे मैं आज हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द गॉड, वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटी आउट देयर एंड मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि भाई मैंने ट्रेडिंग को क्विट नहीं करा उस टाइम पे जब मैं बिल्कुल बर्बादी की कगार पे था। कैन यू इमेजिन, मेरे माँ ने मेरे को भाई लिटरली, जिसने कभी भी पूरी जनरेशन में किसी को प्राइवेट कॉलेज नहीं गया हमारी जनरेशन में, मेरी माँ ने भाई काम करके पैसे जोड़ के मेरे साथ मिलके काम करके मेरे को प्राइवेट कॉलेज में भेजा, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख रुपए लगे बीबीए करने के। एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ तुमको मालूम है, ये क्लिप देखो जहाँ पे आई वॉज लिटरली गोइंग थ्रू विद द रेडी, जहां पे मैं अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को बेच रहा था जस्ट टू फंड माय ट्रेडिंग कैपिटल, जिससे मैं ट्रेडिंग कैपिटल अरेंज कर सकूं और ट्रेडिंग में कम बैक दे सकूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज थी जिससे मैं पैसे बना सकता था, वो था मेरा ई कॉमर्स का स्टॉक, जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। रिटर्न में आके मैं चला गया उसको रोड पे बेचने एंड उन सब चीजों से मैंने अपने ट्रेडिंग को फंड करा। तो मेरी इस जर्नी से तुम बहुत कुछ चाहो तो सीखना चाहो तो सीख सकते हो, और नहीं सीखना चाहते तो भाई तुम, मुझे नहीं पता क्या करोगे, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुम एक चीज को शिद्दत से चाहो, जी जान लगा के मेहनत करो विद गुड इंटेंट, किसी का बुरा ना सोचो, किसी का भला नहीं कर सकते तो भाई बुरा भी मत सोचो, वन डे यू विल अचीव एवरीथिंग जो तुम ऊपर वाले से दुआ करते हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो। और भाई तुम मानोगे नहीं, कभी मेरे को पता नहीं मेरे घर वालों का पॉडकास्ट होगा, मेरे घर वालों से कोई पूछे आएगा नहीं आएगा, बट मेरे घर वाले इस बात का प्रूफ है एंड मेरा ऊपर वाला इस बात का प्रूफ है कि आई वॉज वर्किंग हार्ड माई एस ऑफ। कैन यू इमेजिन, एक बंदा जो 21, 22, 23 साल की एज में पागलों की तरह 18-19 घंटे काम कर रहा है। 18-19 घंटे क्या कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा था इस प्रोसेस में। लिटरली मैं उठता था भाई 8-9-10 बजे एंड उसके बाद लिटरली मैं जाता था सबसे पहले अपनी शॉप पे, जहाँ पे मैं 200-300-400 रुपए के लिए काम करता था। उसके बाद वहाँ पे आने के बाद मेरे को बीच में थोड़ा टाइम मिलता था, उसके बाद आके मैं लंदन सेशन ट्रेड करता था। कई बार तो मैं दुकान पे ही बैठ के ट्रेड करता था, जिस वजह से मेरे बहुत सारे लॉसेस होते थे। एंड भाई उसके बाद आना, घर पे आना एंड वापस से शाम में दोबारा दुकान जाना एंड देन उसके बाद मैंने ठेला वगैरह चलाया, मैंने बहुत सारे काम करे, जिसकी वजह से लिटरली आई कैन प्राउडली से टू माई सेल्फ कि मैंने हर एक चीज को क्रैश से बनाया है एंड मैंने उसको डॉक्यूमेंट भी करा है। क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट नहीं करता ना तो कोई भी ये बात नहीं मानता कि ऐसे भी प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो बर्बाद हो चुके हो ट्रेडिंग में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, तो प्रॉप फर्म इज द ओनली वे, प्रॉप फर्म इज द लास्ट वे जहां पे तुम अपनी काया पलट सकते हो, अपने सारे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेस। एंड तुम इतने तगड़े प्रॉफिटेबल बनोगे कि तुम अपना घर भी खरीद लोगे एंड कुछ दिन बाद तुम अपनी गाड़ी भी खरीद लोगे। मेरे पास अभी ऑल दो गाड़ी नहीं है, बट आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर बिग
कि अभी एक दो पे आउट बन जाए 10-15 हज़ार के तो अच्छी गाड़ी भी ले लेंगे। बाकी ऊपर वाले की दया से, आप ऊपर वाले के शुक्र से। तो भाई अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो तुमको कुछ भी नहीं करना। लर्न अबाउट प्रॉप फर्म्स, किस तरीके से तुम प्रॉप फर्म ट्रेड कर सकते हो, प्रॉप फर्म क्या होती है क्या नहीं होती है, मेरे चैनल पे सब कुछ दिया गया है। एंड फिर भी समझ में ना आए तो मेरे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पे मुझे रीच आउट करो। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट प्रॉप फर्म। एंड भाई कुछ प्रॉप फर्म तुमको बता रहा हूँ जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले फंडिंग पेप्स, जहां पे तुम कोड लगा सकते हो TUFI, जिससे तुमको मैक्स डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद टिप्सटन कैपिटल, जहां पे तुम एक अकाउंट खरीदोगे तो तुमको 2 अकाउंट मिलेंगे, तौफिक बोगो कोड लगा के एंड तौफिक 35 कोड लगा के। जितने ज्यादा तुम्हारे पास अकाउंट होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तुम्हारे अकाउंट को पास करने की एंड पे आउट लेने की। तो सारी प्रॉफर्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं एंड तुम जाके उन प्रॉफर्म को चेकआउट कर सकते हो। एंड देन भाई जब जब तुम चेकआउट करोगे, तुमको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम नीचे दिए गए टेलीग्राम पे रीच आउट करके अपने डाउट इंक्वायरीज को सॉल्व करा सकते हो। मेरी टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी तुमको हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग और सिंगल मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो एंड मेरी स्टोरी को और लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे को लोग बोलते हैं कि तू बहुत अंडररेटेड है। तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम चाहते हो मैं ऐसे अंडररेटेड रहूं या फिर मैं उस जगह पे पहुंचूं जहां पे मैं डिजर्व करता हूं। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं भी पहुंचाएगा ना, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से मेरे लिए रास्ता निकालेगा एंड मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay safe from the markets. I will see you in the next video. Bye bye.